नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का प्रैक्टिस सेट। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के बालकों हेतु, इनमें से किसी के लिए नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों प्रकार के बालकों हेतु। समावेशी शिक्षा का आइए यहाँ अर्थ देखें कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य विविध क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ सामान्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से अपंग व विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों को सामान्य विद्यालय तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है, जिससे दोनों बालकों में समन्वय और सहयोग और समाज को एक नई दिशा देने हेतु सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक और 90 से 100 डेसिबल तक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 90 से 100 डेसिबल तक पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर है। आइए हम कुछ श्रवण बाधितों का वर्गीकरण, उनके श्रवण बाधिता के प्रकार, डेसिबल स्तर और बाधिता प्रतिशत को देखते हैं। तो नंबर 1, कम बाधित बच्चे जिनका डेसिबल स्तर 35 से 51 डेसिबल तक और इनका बाधिता प्रतिशत जो है 40% है। और दूसरा, मंद बाधित बच्चे जिनका डेसिबल स्तर 55 से 69 डीबी तक है और इनका बाधिता प्रतिशत 40 से 50% तक होता है। और तीसरा, गंभीर बाधित बच्चे जिनका डेसिबल स्तर 70 से 89 डीबी तक होता है और यह बाधित, इनका श्रवण बाधित जो होता है यानी सुनाई देने की अक्षमता जो होती है वे 50 से 75% होती है। और नंबर 4, पूर्ण अथवा गहन बाधित बच्चे अर्थात जो एकदम नहीं सुन सकते, उनका डेसिबल स्तर 90 से 100 डीबी तक होता है और इनका जो बाधिता का प्रतिशत होता है वह 100% तक होता है। आइए यहाँ यह देख लें कि सामान्य मानव कान के लिए जो निर्धारित सीमा, जो साउंड रेंज है वह 85 डेसिबल है। यानी कि एक सामान्य मानव कान के लिए जो निर्धारित सीमा साउंड रेंज यानी ध्वनि तीव्रता है वह 85 डेसिबल है। इससे अधिक की आवृत्ति हमारे कानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। प्रश्न संख्या 3 है, दृष्टिबाधित बालकों की भाषा का क्या नाम है? ब्रेल लिपि, दृष्टि लिपि, स्मित लिपि, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि। दृष्टिबाधित बालकों की भाषा का जो नाम है ब्रेल लिपि है। दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि में लिखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, देहरादून में। आइए इसी प्रकार
अन्य राष्ट्रीय विकलांग बालकों से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं उनको देख लेते हैं। अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। इन संस्थानों के माध्यम से जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अस्थि रूप से और देखने की क्षमता से अक्षम होते हैं, उनके देख रेख के लिए, उन्हें सामान्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का जो शिक्षण सूत्र दिया हुआ है वह पूर्ण से अंश की ओर है। आइए, जब शिक्षण सूत्र की बात आई है तो यह जान लें कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण को सफल बनाने के उद्देश्य से समय समय पर योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों, शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुभव एवं निर्णय को संक्षेप में सूत्र के रूप में पिरोकर प्रस्तुत किया। इन्हीं को शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र इस प्रकार से हैं: सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण इत्यादि प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं जिसके माध्यम से शिक्षण को सफल बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो, गणवेश में हो, शिक्षक बार बार प्रश्न पूछें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। प्रश्न संख्या 7 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, व्याख्यानपूर्ण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौहार्दपूर्ण। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, तभी अच्छी तरीके से संप्रेषण होगा। आइए, थोड़ा संप्रेषण की बात हो रही है तो संप्रेषण के बारे में जानें। संप्रेषण होता क्या है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्यों की बात हो रही है तो आइए ब्लूम के टेक्सोनॉमी, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को देख लें। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभक्त किया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक या मनोशारीरिक। ज्ञानात्मक में उन्होंने 6 स्तर बताए हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक में भी
6 स्तर बताए हैं: उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविककरण, आदत निर्माण और तीसरे मनोक्रियात्मक में भी उन्होंने 6 स्तर बताए हैं: अधिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकना, संधारण, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण। इस प्रकार यह ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है: प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी, हस्तक्षेप रहित। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के अर्थ की जो प्रकृति है वह 3 प्रकार की होती है: प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी, हस्तक्षेप रहित। चलिए आइए अब देख लेते हैं, जब शिक्षण के अर्थ की प्रकृति की बात हो रही है तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षण का अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, निर्देश देना, पाठ पढ़ाना एवं प्रोत्साहित करना। यदि व्यापक रूप में देखें तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर देश की शासन व्यवस्था, सामाजिक दर्शन, विचारधारा, मूल्यों, परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी हम देख सकते हैं कि जिसमें अधिक विकसित परिपक्व व्यक्तित्व अपेक्षाकृत कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भावी शिक्षा की व्यवस्था करता है।